गुड इवनिंग एंड अस्सलामुअलैकुम। तो आप देख रहे हैं वॉच एंड विन विथ योर वन एंड ओनली होस्ट एंड योर दोस्त महरोज बेग। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होगे, ठीक ठाक होगे, घर में बैठे हुए होगे, बिकॉज बाहर तो बहुत ठंड है। अगर बाहर जाओ तो कवर करके जाना। आई एम श्योर कि आप जहाँ पे भी होगे हर जगह सर्दियां आ गई है, इंक्लूडिंग कराची। आपको मेरे हुलिये से अंदाजा हो रहा होगा। सो वेदर एक ऐसी चीज़ है जो आप इंजॉय तो करते हो, लेकिन विद सम प्रिकॉशंस। अगर आप प्रॉपर्ली कवर होकर बाहर नहीं जाओगे तो आपको ठंड लग जाएगी, ठंड लग जाएगी तो बीमार हो जाओगे, बीमार हो जाओगे तो रोज़मर्रा के काम नहीं कर पाओगे, जब रोज़मर्रा के काम नहीं कर पाओगे तो अपना ही नुकसान करोगे। तो अपना नुकसान आप ना करें और प्रॉपर्ली कवर होके जाए, ताकि आप वेदर भी इंजॉय कर सके एंड साथ साथ ठीक ठाक भी रहे। क्योंकि ये गलती मैं कर चुका हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ सर्दी ऐसी होती है कि डायरेक्टली जब आपके सर पे हिट करती है तो इतनी गंदी तबीयत ख़राब होती है, कभी खांसी, कभी नज़ला, कभी छींके, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। लेकिन फाइनली मैं तो रिकवर हो चुका हूँ एंड आई होप कि जो मुझे देख रहा है सब ठीक ठाक होंगे। सो वेलकम टू अनदर एपिसोड। आपको हमारा पिछला वीकेंड का शो अच्छा लगा? थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक। बहुत मज़े का हमने टॉपिक रखा, बहुत अच्छी अच्छी बातें की, आपके बारे में आपकी राय, हर चीज़ हमने जानी। आज भी हम एक बहुत मज़े का टॉपिक लाए हैं। टॉपिक मैं आपको सबसे पहले बताता चलूं, और टॉपिक हमारा है ख्वाब, यानी कि आपके ड्रीम्स। कुछ ड्रीम्स होते हैं जो हम अपने लिए देखते हैं, कुछ ड्रीम्स होते हैं हमारे घर वाले हमारे लिए देखते हैं। तो अब डिपेंड करता है कि कौन सा आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है और किस ड्रीम से आप ज़्यादा रिलेट कर पाते हो। कुछ ख्वाब तो ऐसे भी होते हैं कि जो हम आधी रात को जाग जाते हैं कि यार बुरा ख्वाब देखा, लेकिन अच्छे ख्वाब पे हम नहीं जागते, वो हम एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन बुरे ख्वाब पे हमारी फ़ौरन आँख खुल जाती है और फिर हम कहते हैं यार दिल घबरा रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ख्वाबों की बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। लेकिन आज का मेन टॉपिक हमारा ये है कि आपका ख्वाब क्या था बचपन में बनने का, क्या वो आप बने या नहीं बने। अगर बन रहे हो तो कितना % अचीव कर चुके हो ये भी मुझे बताओ। अगर बन गए हो तो वेल एंड गुड, मुझे इस बारे में लाजमी बताना है आपने। और बताने का तरीका बहुत सिंपल है, आपने हमें करनी है कॉल ऑन द नंबर विच इज फ्लैशिंग ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ, ठीक है। और कोई हमारा नंबर नहीं है, सिर्फ यही नंबर है, तो प्लीज़ कहीं और मत पहुंच जाना, यहीं पे रहना, क्योंकि 5 से 6 हम आते हैं आपसे बात करने, आपको एंटरटेन करने, आपको इनामात देने। सो जो हमारा शो पहली दफ़ा देख रहे हैं, मैं उनको ये भी बताता चलूँ कि वॉच एंड विन, ठीक है, नाम से ही हाजिर है, देखो और जीतो। लेकिन देखो और जीतो के बीच में सिर्फ एक फासला है, वो है वही कॉल का। तो कॉल आपने हमें करनी है, हम आपसे करेंगे बात, आपसे हम अपनी टॉपिक के बारे में राय लेंगे, फिर एक करेंगे छोटा सा प्यारा सा सवाल भी हो सकता है। पिछले एपिसोड्स में मैंने टंग ट्विस्टर्स भी ऐड किए, ठीक है, वो भी हम इंक्लूड करेंगे इस बार भी। ये अच्छा ट्विस्ट है, क्योंकि देखो सवाल तो हम गूगल कर सकते, किसी से पूछ सकते, लेकिन जो टंग ट्विस्टर्स होते हैं वो तो खुद से ही बोल रहे हैं ना। तो मैं आपसे या तो सवाल करूंगा या एक टंग ट्विस्टर करूंगा। अगर आपने विद इन द टाइम सही जवाब दे दिया तो आप जीत जाएंगे बहुत प्यारा सा इनाम। आज भी बहुत अच्छे से इनाम है, मैं वो आपको बताता चलूंगा। तो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द कॉल। लेकिन मैं पहला इनाम अनाउंस कर दूं इससे पहले कि देर हो जाए, ताकि आपकी भी थोड़ी सी एक्साइटमेंट लेवल बढ़ जाए और जल्दी से फ़ोन में लाना शुरू कर दो, बिकॉज वक्त में है, मुकाबला सख्त है। सो पहला इनाम हमारे पास आज है एक बहुत ही प्यारा सा डिनर सेट, एंड दैट इज़ लाइक अ प्रॉपर डिनर सेट। आप किसी अपने रिश्तेदार को, अपनी बेटी को उसकी शादी पे खुद यूज़ कर सकते हो। इट्स अ प्रॉपर लग्जरी वाला आइटम, ठीक है। सो बिल्कुल मिस आउट नहीं करना। आई एम श्योर हर किसी को काम आ सकता है, हर कोई खाना खाता है ऑफ कोर्स। सो इट्स वेरी बेसिक, वेरी अमेजिंग। सो ये मेरी तरफ से तो रेकमेंडेड है कि जल्दी से फ़ोन मिलाना शुरू कर दो इससे पहले कि देर हो जाए। एंड आई वांट टू सी कि हमारे पहले कॉलर कौन है और वो कहाँ से हैं। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ, शाहजेब नाम है मेरा। शाहजेब, कैसे हैं आप? खैर खैरियत से ठीक हैं? बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह क्या करते हैं शाहजेब आप प्रोफेशनली, ये तो बताएं। मैं स्टूडेंट हूँ। हेलो जी शाहजेब। मैंने कहा मैं पढ़ता हूँ, स्टूडेंट हूँ। पढ़ते हैं? क्या पढ़ रहे हैं आप? मैसेजेस पढ़ते हैं या वाकई में पढ़ाई वाला पढ़ते हैं? नहीं, बिल्कुल पढ़ाई वाला पढ़ते हैं। मीडिया साइंसेज का स्टूडेंट हूँ और मैं आपका प्रोग्राम देखता रहता हूँ। क्या बात है, क्योंकि मैंने भी मीडिया साइंसेज अभी रिसेंटली मैंने ग्रेजुएट किया है। सो वेरी नाइस। बहुत मुश्किल फील्ड है, बहुत टाइम देने वाली फील्ड है, बहुत मेहनत, दिमाग, खून पसीना सब लग जाता है। सो आई कैन डेफिनेटली अंडरस्टैंड। तो मुझे बताएं हमारे टॉपिक के बारे में आपकी क्या राय है। टॉपिक मैंने बहुत मज़े का रखा है एंड लेट्स सी आपका इस पर क्या जवाब होता है। ख्वाब,
क्या आपका बचपन से ख्वाब था कि आप बड़े होकर मीडिया साइंस के स्टूडेंट बनेंगे, या ये आपने खुद बड़े होकर सोचा, या घर वालों ने सोचा? आपके ख्वाब के बारे में मुझे बताएं चले। ये मेरा अपना फैसला था, मैंने खुद सोचा कि मुझे मीडिया में ही जाना चाहिए, तो इस वजह से मैंने मीडिया साइंसेज की स्टडी शुरू की। ओके, ऑलराइट, ये आपका अपना फैसला था। घर वालों ने इस पे सपोर्ट किया, ये बताएं। बिल्कुल किया है घर वालों ने। बिल्कुल किया। ओके, दिस इज़ अमेजिंग, क्योंकि अक्सर औकात घर वाले कहते हैं कि दो ही मेन फील्ड्स है हमारे यहाँ पुराने लोगों की नज़र में, या तो इंजीनियरिंग या फिर डॉक्टर, ठीक है? तो इन दो से हम आगे नहीं बढ़ पाए, अक्सर मैंने ये चीज़ नोट की है। बट आई एम ग्लैड कि आपकी फैमिली सपोर्टिव थी, आपको हेल्प आउट किया। सो दिस इज समथिंग वेरी वेरी नाइस। इसके अलावा कोई और ख्वाब था बचपन से बनने का जो नहीं बन पाए हो? कुछ भी, एनीथिंग? मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था। जैसे ही यानी स्टडी शुरू की मैट्रिक के बाद, तो यही ख्याल आया कि मीडिया साइंसेज पढ़ना है और मीडिया की तरफ ही जाना है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो ऑन कैमरा ज़्यादा काम करने का शौक है या ऑफ कैमरा? दोनों। दोनों। ओके, दिस इज नाइस। ये बहुत अच्छा मेहनत वाला काम है, एंड दो जगह आप होंगे। वेरी नाइस, सो प्राउड ऑफ यू। चले, ऑल द वेरी बेस्ट। एंड अब हम करते हैं आपसे सवाल, और इनाम है डिनर सेट। ऑलराइट, सो ये आप अपनी अम्मी को गिफ्ट कर सकते हैं, अपनी बहन को गिफ्ट कर सकते हैं, जिसको भी चाहे आप दे सकते हैं, खुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? तो मैं आपसे करूंगा सवाल, और सवाल करने के बाद होंगे आपके पास सिर्फ और सिर्फ 10 सेकेंड। तो क्या तैयार है आप? जी जी बिल्कुल करें। ओके, सो बेसिक सा फनी सा क्वेश्चन है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जल्दी से सोच के जवाब दें कि अगर चाय में बाल गिर जाए तो वो क्या बन जाएगी? चाय में बाल गिर जाए तो वो क्या बन जाएगी? क्या बन जाएगी? एक चीज़ है, जल्दी बताएं, सोचे। ये फनी आंसर है, कुछ सीरियस नहीं है, पहले ही बता रहा हूँ, ये हिंट है। सोचे सोचे। बाल वाली चाय। थोड़ा क्लोज हो, थोड़ा सा क्लोज हो, थोड़ा सा, थोड़ा इंग्लिश उर्दू मिक्स करने की कोशिश करो, फिर समझ जाओगे। जल्दी। बाल्टी। बाल्टी। बाल्टी कौन सी वाली बाल्टी? वो जो बाथरूम वाली होती है, वो वाली बाल्टी? बाल्टी। बाल्टी। ओके, सो आपने विद इन द टाइम आंसर दे दिया, एंड लेट मी टेल यू, ये एक बेसिक सा फनी सा आईक्यू क्वेश्चन था मेरी तरफ से, जो मेरे अभी अभी माइंड में आया था। मैंने कहा चले आप पे एक्सपेरिमेंट करते हैं। सो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ, तो सही जवाब एक्चुअली है बाल्टी। सो आप जीत चुके हैं डिनर सेट। कैसा महसूस कर रहे हो? बताओ, अपनी खुशी का इजहार करो जल्दी से। बिल्कुल खुशी हुई। देखें, चैलेंज छोटा हो या बड़ा हो, तो जीतने पर खुशी तो होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एंड आप अपनी मेहनत से जीते, दिमाग लगा के जीते, एफर्ट्स करके जीते, क्योंकि आप अगर फ़ोन नहीं उठाते, कॉल नहीं मिलाते, तो कैसे जीतते? सो थैंक यू सो वेरी मच। काइंडली कॉल डिस्कनेक्ट नहीं कीजिएगा, टीम को डिटेल्स प्रोवाइड कर दे ताकि हम आपका डिनर सेट आपके घर तक जल्दी पहुंचा दें। ऑलराइट, थैंक यू सो वेरी मच। सो देखिए, पहली कॉल इनाम चला गया। दूसरी कॉल आने से पहले भी मैं इनाम अनाउंस कर दूं, इससे पहले कि देर हो जाए, तो हमारा दूसरा इनाम भी बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा सा है। एंड आई एम श्योर हर किसी के घर में हो ना हो, लेकिन एक ख्वाहिश होती है कि यार ये चीज़ मेरे पास भी होनी चाहिए। सेल फोन्स तो हम सबके पास होते हैं, लेकिन एक अच्छा लेटेस्ट टैबलेट वो बहुत ज़रूरी है आजकल के टाइम पे। सो वो समझ ले कि एक मोबाइल फ़ोन और एक लैपटॉप की औलाद है। तो टैबलेट इज़ समथिंग विच वी आर गिविंग फॉर द नेक्स्ट। एंड ये टैबलेट कोई मामूली टैबलेट नहीं है, ये लेटेस्ट वाला टैबलेट है विद ऑल द फीचर्स, गुड कैमरा, हाई रैम, एवरीथिंग इज अमेजिंग। सो मैं तो चाहूँगा कि ये मैं खुद रख लूँ, लेकिन मैं रख नहीं सकता, ये मैं आपको देने आया हूँ इस 1 घंटे में। सो जल्दी से कॉल करें, एंड ये इनाम आपका हो सकता है। और मैं आपसे करूँगा सवाल या एक टंग ट्विस्टर। सो अब वो आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है कि मेरे माइंड में उस टाइम क्या आ जाए। ऑलराइटी गाइस, सो लेट्स सी हु इज ऑनलाइन। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बात कर रही हैं? कहाँ से बात कर रही हैं? फातिमा बात कर रही हूँ, हैदराबाद से। फातिमा, हैदराबाद से। क्या हाल चाल है? हैदराबाद कैसा है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। हैदराबाद भी बिल्कुल अच्छा है। आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक आपके सामने। सो मुझे बताएं, हैदराबाद में ठंड आ गई है? क्योंकि सिमिलर ही वेदर होता है कराची और हैदराबाद का, तो कैसा वेदर है अभी इस टाइम? थोड़ी सी है, बाकी ठीक है। सुबह के टाइम पे थोड़ी होती है, दिन में सही हो जाता है, फिर रात में बढ़ जाती है। ऑफ कोर्स दिन में बस थोड़ा सा मॉडरेट रहता है, सुबह में भी मॉडरेट रहता है, रात में ठंड का मज़ा आता है। सो आपकी सर्दियों में क्या एक्टिविटीज़ होती हैं? लाइक आप घर पे टाइम स्पेंड करना पसंद करती हैं या बाहर जाती हैं फैमिली के साथ, क्या करती हैं?
जब बाहर जाते फैमिली के साथ तो घूमना फिरना और बाकी शॉपिंग वगैरह खाना पीना सब चलता है। खाने पीने का तो अपना ही मजा है। तो कोई स्पेसिफिक चीज़ है जो आपके घर में सर्दियों में बनती हो, अम्मा बनाती हो, कोई ऐसी एक आइटम है, बताएं जल्दी से। जी कोई ऐसी चीज़ है जो मम्मा घर में बनाती हो सर्दियों में स्पेशली आपके लिए, कुछ है ऐसी चीज़? सर्दियों में स्पेशली मेरे लिए? हाँ आपके लिए, आपकी कोई फेवरेट चीज़ होगी ना डेली बेसिस पे। क्या चीज़? काफी साथ बनाती रहती हैं अम्मी। ओके ऑलराइट, कोई एक चीज़ का नाम नहीं बताया आपने, मैं एक चीज़ का नाम जानना एक चाहता चीज है नहीं ना स्पेसिफिक। ओह माय गॉड, ओके ऑलराइट। सो हमारे टॉपिक के बारे में क्या बोलोगी फातिमा? आप मुझे बताएं, टॉपिक है ख्वाब। क्या आप कभी आपका ऐसा कोई ख्वाब था जो बचपन से पूरा ना हुआ हो, या अगर पूरा हो गया तो आपने क्या किया? तो मुझे बताएं ख्वाब के बारे में आपकी क्या राय है? आपके बारे में मेरी हेलो हेलो जी जी, ख्वाब मुझे बताएं ना, ख्वाब के बारे में आपकी क्या राय है? कोई ऐसा ख्वाब जो बचपन से सोचा हो कि मैं बड़ी हो कि ये बनूंगी और वो आप बन गई हो, एंड कोई ख्वाब ऐसा जो बुरा देखा हो और डर लग रहा हो कि यार ये पूरा ना हो जाए, तो ये मुझे इस पे अपना एक्सपीरियंस ख्वाब बताओ। नहीं है कि लग रहा हो कि वो पूरा नहीं होगा, बट हाँ अम्मी अब्बू के लिए भी बहुत कुछ करना है, तो उसमें मैं लगी हूँ। इंशाल्लाह अल्लाह ताला जल्दी कामयाबी अता करेगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आमीन। दैट्स लवली टू हियर दैट, क्योंकि अक्सर हमारे ख्वाब हमारे अपने लिए होते हैं। माँ बाप तो हमारे लिए ख्वाब भी देखते हैं, लेकिन बहुत कम बच्चे होते हैं जो माँ बाप के लिए ख्वाब देखते हैं। सो दिस इज समथिंग वेरी गुड, वेरी प्राउड ऑफ यू, माशाल्लाह। सो हम बढ़ते हैं हमारे सवाल की तरफ। तो इनाम तो मैं बता चुका हूँ, वो है एक टैबलेट। ठीक है, टैबलेट की वैसे नीड है घर में, या लैपटॉप पे या सेलफोन पे ही काम हो जाता है, ये बताएं। मुझे नहीं है, मैं छोटे भाई को दे दूँगी। अरे वेरी नाइस यार, दूसरों का बहुत सोचती है आप, माशाल्लाह। ये मुझे आपकी क्वालिटी अच्छी लगी कि आजकल के टाइम पे भी अपने लोगों को इतना वैल्यू करना बहुत कम लोग करते हैं। सो वेरी नाइस, वेरी प्राउड ऑफ यू। ऑलराइट, तो बढ़ते हैं सवाल की तरफ। तो क्या आप तैयार हैं? जी ऑलराइट, सो मैं आपसे करता हूँ एक बहुत ही प्यारा सा टंग ट्विस्टर। ठीक है, इसमें आपने 10 दफ़ा बोलना है और बगैर रुके बोलना है। ठीक है, विद इन द 30 सेकेंड्स आपके पास टाइम पीरियड होगा इसके अंदर। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, आपका टंग ट्विस्टर है कच्चा पापड़ पक्का पापड़। 10 दफ़ा बगैर रुके जल्दी जल्दी बोल दो, टैबलेट आपका। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, 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 कच्चा पापड़ पक्का पापड़। ओह 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 भाई, इतना तेज कच्चा पापड़ पक गया यार फाइनली, वेरी नाइस। आई एम एक्चुअली इम्प्रेस्ड। मुझे लग रहा था कि आप दिमाग वाली तो है, मैंने इसलिए आपसे सवाल नहीं किया। मैंने कहा चले देखते हैं कि आप टंग ट्विस्टर पे क्या करती हैं। आप माशाल्लाह से आपने उस पर भी फर जवाब दिया। तो वेरी नाइस, आप एक्चुअली जीत चुकी हैं टैबलेट। कैसा महसूस कर रही हो? छोटे भाई को क्या बोल के दोगी कि कहाँ से आए, ये बताओ, क्या बताओगी? छोटे भाई को उसको छोटा बताऊंगी, बाद में उसकी भी कॉल लगवा दूंगी मैं। अरे या प्लीज जब आपको मिल जाए तो प्लीज आपने लाजमी कॉल करवानी है। ठीक है, मुझे लाजमी आपने बताना है। थैंक यू सो मच। तो कॉल डिस्कनेक्ट नहीं कीजिएगा, टीम को हमारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दे ताकि हम आपका टैबलेट आपके घर तक जल्दी से पहुंचा दें और आपका छोटा भाई इस्तेमाल करके खुश हो जाए। ठीक है जी, थैंक यू सो वेरी मच फॉर कॉलिंग। सो ये थी फातिमा हैदराबाद से। तो हैदराबाद का जहाँ जिक्र होता है तो मुझे हैदराबाद का खाना बहुत अच्छा लगता है, बहुत डिफरेंट लगता है, बहुत ही डिफरेंट जायका होता है। मोरोवर बहुत डिफरेंट नाम भी होते हैं, एंड हैदराबाद की लैंग्वेज भी, बोलने का तरीका भी। सो इट्स यू नो अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ फीलिंग। आई हैव बीन टू हैदराबाद आई थिंक 2 दफ़ा मैक्स, लेकिन जब भी गया हूँ बहुत अच्छा वेदर, बहुत अच्छे लोग, बहुत प्यारी जगह, मज़ा आया, लाइक गुड वाइब, गुड एनर्जी। सो बाकी आप मुझे बताएं, अभी तक मुझे लाहौर से कॉल आई है, मुझे हैदराबाद से कॉल आई है, आप बाकी शहर वाले किधर हैं? सो रहे हो? अगर तो रास्ते में हो तो YouTube पे लगा के शो देख लो, लाइव स्ट्रीम हो रहा है। एंड देखते हैं अगला कॉलर कौन है और कहाँ से है और वो क्या कहना चाहेंगे। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन जनाब, कहाँ से? मैं रहीम कर रहा हूँ KPK से। ऑलराइट KPK, कैसा वेदर है, क्या हाल चाल है वहाँ के? ठंडा वेदर है बहुत। ठंडा, ऑलराइट। ठंडे वेदर में आपकी क्या मसरूफियत होती है? घर पे रहना पसंद है या काम पे मेहनत करते हैं? तो अपना बॉडी को ट्रेन करना ताकि सभी ना लगे। ऑलराइट। सो मुझे बताएं कि आप हमारा शो देख रहे हैं, फॉर्मेट समझ आ गया, सब क्लियर है, कोई मसला तो नहीं है? देख रहे हैं हम आपका शो, बहुत अच्छा चल रहा है।
ऑलराइट, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू। सो पहले मैं जानूंगा आपसे हमारे टॉपिक के बारे में। राय टॉपिक है हमारा ख्वाब। तो क्या बचपन में कोई आपका ऐसा ख्वाब था जो पूरा नहीं हुआ या पूरा हो गया, या कोई बुरा ख्वाब देखो वो पूरा हो गया? कुछ ख्वाब के बारे में बताओ, आपकी क्या राय है? बहुत से ख्वाब हैं जो पूरे नहीं हुए। अब बहुत से ख्वाब हैं, जैसे कि कौन से? बस यही, एक तो मैंने आपसे मिलना है, मेरा बहुत बड़ा ख्वाब है, मुझे आप बहुत अच्छे लगते हैं। अरे थैंक यू सो मच, दैट्स अ कॉम्प्लीमेंट। ये आपका ख्वाब है, देखिए मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट थैंक यू, दैट्स वेरी स्वीट ऑफ यू। वाकई में हम लोग देख रहे होते हैं शो आपका, आप मुझे बहुत वाकई में पर्सनली। जरूर जरूर, इंशाल्लाह जिंदगी रही तो क्यों नहीं, भाई ना, कभी आए तो आप मुझसे जरूर मिलिएगा प्लीज। डेफिनेटली। और आपको क्या पता कि सूनर और लेटर, क्योंकि अभी तो हमारे शो का आगाज अभी तो सिर्फ 1 महीना हुआ है, क्या पता आगे चल के कि हम डिफरेंट शहरों में आके भी अपना शो करें। सो इंशाल्लाह, यू नेवर नो। जब भी आप एपी के आए ना, जरूर मुझसे जरूर मिलिएगा आप। डेफिनेटली डेफिनेटली, कोई मसला नहीं है। तो मेरे अलावा और क्या ख्वाब है आपका, मुझे ये बताए ना, प्रोफेशनल लेवल पे या फैमिली के लिए? बड़ी चीजें जब भी हो तो पैसा कमाए, तो बस पैसा बहुत ज्यादा कमाना है, यही ख्वाब है। ओके, ऑलराइट। तो आपके फैमिली, मुझे एक सवाल है, मुझे इस बारे में लाजमी बताओ, बचपन से अम्मा अब्बा ने कोई एक ऐसा प्रोफेशन, कुछ ऐसा सोचा हो कि यार बड़ा होके मेरा बेटा ये बनेगा, तो वो कोई ऐसी चीज़ थी जो आप नहीं करना चाहते थे, ये बताएं। यार मेरे जो फादर का ताल्लुक था वो आर्मी से था, तो मतलब पेरेंट्स का तो यही वो था कि मैं आर्मी में जाऊँ बस। ओके, तो फिर आपने वो ख्वाब पूरा नहीं किया, आपका दिल नहीं किया? मैं कोशिश कर रहा हूँ ख्वाब पूरा करने की। अभी भी कोशिश करें, चले, नेवर से नेवर। मैं एक जगह पे हूँ ना, वहाँ पे मेरी सैलरी मिल रही है, वहाँ से मिलेगी तो मैं इंशाल्लाह आगे जाऊँगा। ऑलराइट, तो चले, आई वुड लव टू से यू ऑल द वेरी बेस्ट, एंड आई होप आपके जो भी ख्वाब है, आपके घर वालों के लिए आपके ख्वाब है, सब पूरे हो, अल्लाह पाक बहुत कामयाबी दे। चले बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और सवाल पूछने से पहले मैं आपको बता दूं इनाम क्या है। आप खेलने वाले हैं एक बहुत ही प्यारे वाटर कूलर के लिए, एंड दैट इज अच्छा वाला प्रॉपर प्रीमियम थिंग। बहुत शुक्रिया, वाटर कूलर का बहुत जरूरत है। ओके, चले फिर तो हम लोग बाहर बैठते हैं ना, तो गर्मी होगी तो उसके नाम लोग डालेंगे गर्म पानी। ओह यस, डेफिनेटली, फिर तो आपके लाजमी काम आएगा। तो क्या आप रेडी हैं हमारे सवाल का जवाब देने के लिए? लेकिन होंगे आपके पास सिर्फ 10 सेकेंड, ठीक है? जी जी। ऑलराइट, सो मैं आपसे पूछता चलूं, मुझे ये बताएं कि वो कौन सा परिंदा है जिसके सर पर पैर है? वापस बोलिएगा प्लीज। वो कौन सा परिंदा है जिसके सर पर पैर है? सर पे पैर है। सर पर पैर है, जल्दी से सोच के बताएं। कौन सा परिंदा जिसके सर पे पैर है? मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इसी सवाल में जवाब है, हिंट भी दे रहा हूँ। चले, मैं चाहता हूँ आप जीत जाएं। वो कौन सा परिंदा है जिसके सर पर पैर है? सर पर पैर, जल्दी से। तो कौन सा परिंदा जिसके सर पे पैर है? सर पर पैर हैं, जल्दी से सोचो, गौर से सुनो। यार ये तो आपने बहुत मुश्किल सवाल कर लिया। मुश्किल नहीं है, मैं हिंट दे रहा हूँ कि मेरे सवाल में ही जवाब है, अगर गौर से सुन लो। वो कौन सा परिंदा है जिसके सर पर पैर हैं? आप हिंट तो दें कुछ। मैं हिंट यही तो दे रहा हूँ इतनी देर से यार, सर पर पैर हैं। मैं पहुंच ही नहीं पा रहा हूँ वहां पर। आप पहुंच नहीं पा रहे, मैं आपको रास्ता दिखा रहा हूँ, आपका हाथ पकड़ के आप पहुंच नहीं पा रहे यार, ये तो गलत बात है ना। मुझे मेरा हाथ पकड़ के रास्ता मत बताएं, मुझे हिंट दें आप। मैं आपको हिंट ही दे रहा हूँ, मेरा वही मतलब था, आप क्या बोल रहे हैं यार। चले कोई बात नहीं, सर पर पैर हैं। कोई भी परिंदा नहीं है? कोई भी नहीं है? नहीं। ओके, ऑलराइट, आप इसका जवाब नहीं दे पाए, लेकिन बहुत ही बेसिक सा आंसर है। अभी जब कॉल एंड होगी ना, थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचना कि कौन सा परिंदा है जिसके सर पर पैर हैं, ठीक है? इसी में ही जवाब था, बट कोई बात नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। अगले एपिसोड में आप कल ट्राई कर सकते हो, नेक्स्ट वीक ट्राई कर सकते हो, दिल छोटा नहीं करना। बट थैंक यू सो मच, अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड जिंदगी रही तो इंशाल्लाह कभी ना कभी मुलाकात। थैंक यू सो मच, लाइकवाइज। ओके, ऑलराइट, ये थी हमारे पास कॉल KPK से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जीत नहीं पाए। सो अब ये सवाल होगा रिपीट पे, ठीक है? अगला ये सवाल आपके साथ भी हो सकता है, एंड इनाम हमारे पास अभी यही कंटिन्यू होगा, विच इज़ द वाटर कूलर। एंड आई रियली वांट टू नो कि आप में से किस किस को एक्चुअली इसकी नीड है, क्योंकि अक्सर ऐसी चीज़ें होती हैं कि हमें रियलाइज़ नहीं होता कि हमें इसकी नीड है या नहीं है, लेकिन हमें एक्चुअली उसकी ज़रूरत होती है। एंड सिमिलरली ख्वाब का भी यही है। मैं अगर अपनी ओपिनियन दूँ तो ख्वाब आप अपने लिए तो बहुत सारे देखते हैं, आपके माँ बाप भी आपके पैदा होने के साथ ही आपके लिए बहुत सारे ख्वाब देखते हैं, लेकिन कुछ ख्वाब पूरे होते हैं, कुछ नहीं होते।
बट लेट्स सी आगे क्या होता है। अभी तो फिलहाल एक वक्त हुआ है छोटी सी प्यारी से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। यू गाइस स्टे ट्यून, कीप ऑन वॉचिंग वॉच एंड विन।